नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जी हाँ, कि कभी भी डर लगे तो बचपन से एक भारतीय सुपर हीरो रहे और शायद आगे भी रहेंगे, श्री श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि ये कहा जाता है कि आज भी कलयुग में साक्षात अवतारी हैं हनुमान जी महाराज। क्योंकि जहाँ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वह कहीं ना कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पहले कह दिया था कि कली काल में भूतों का, प्रेतों का, चंडालों का, इन लोगों का जोर बहुत ज़्यादा होगा। वो जो आम कहीं ना कहीं भक्त हैं, जो निर्मल मन वाले हैं, जो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, जो इन नकारात्मक शक्तियों से शायद आगे चल के लोहा नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए जो हनुमान जी का अवतार है। अब बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि सिर्फ हनुमान जी का जो अवतार हुआ था वो राम काज करने के लिए या रामायण की वो जो लीला थी कहीं ना कहीं उसी के लिए सीमित था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग कहीं ना कहीं जो ये चारों युग बताए गए हैं मनवंतर के हिसाब से जो बार बार आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी एक ऐसे हैं जिनका प्रमाण जो है वो त्रेता में भी मिलता है, जिनका प्रमाण जो है वो द्वापर में भी मिलता है, और उन्हीं का प्रमाण जो है वो कलयुग में भी मिलता है कि हनुमान जी आज भी साक्षात जो है कहीं ना कहीं इस धराधाम पे, इस पृथ्वी धाम पे कहीं ना कहीं विचरण करते हैं। और दर्शन होता लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो सच्ची भक्ति रखने वाले हैं, जो सच्ची श्रद्धा रखने वाले हैं, या कहीं ना कहीं जिनकी आस्था बहुत गहरी है कि वो जो पुल है कहीं ना कहीं एक तरफ आस्था है और एक तरफ जो है अविश्वास है कि कलयुग में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनकी आस्था गहरी है, जिनका दृढ़ विश्वास है नाम जप में, जिनका दृढ़ विश्वास है भक्ति में, जिनका दृढ़ विश्वास है मानव सेवा में, तो कई बार उनको ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन हो जाते हैं। मैं पर लेकिन सभी अकाउंट्स जो है ना कि हनुमान जी मिले, उनका फ़ोटो खींच लिया, हनुमान जी ऐसे मिले, फिर उसको किताब में उतार के खुद किताब बेचने लगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, मैं शायद कहना नहीं चाहता कि जो शायद सभी अकाउंट्स जो हैं वो रियल नहीं हैं। क्योंकि जो हनुमान जी की जो डायरेक्ट जो दर्शन है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शक्ति है। और बहुत सारे लोगों ने तो खेल मचाया हुआ कि हनुमान जी हमारे यहाँ बैठते हैं, हमने सिद्धि कर ली हनुमान जी की, पर्चा ये वो उसका बता दें, उसका बता दें। अगर कोई वाकई में हनुमान जी की सिद्धि करने वाला हो तो फिर शायद वो संसार में महिलाएं तो क्या, वो बाकी सबके साथ भी शायद नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का स्तर ही इतना ज़्यादा है कि शायद वो जो कहीं ना कहीं वो जो पर्सनैलिटी है, वो ऑरा है कहीं ना कहीं, वो आम लोगों को हजम नहीं होगा। क्यों? बहुत सारे जो शक्तिवान दिव्य संत है वो हिमालय का रुख किस लिए करते हैं? सुना होगा ना आपने भी कि कोई बाबा हैं वो हिमालय में रहते हैं, बहुत शक्तिवान हैं। चाहे महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं, हनुमान जी के बारे में बहुत सारे विवरण जो है कहीं ना कहीं जो हमारे दिव्य पर्वत है, चाहे मंदरांचल है, मेरू है, सुमेरु है, इन पर्वतों के साथ देवी देवताओं का प्राकट्य होने का बार बार अकाउंट क्यों जोड़ा जाता है? उसका कारण है कहीं ना, क्योंकि वो जो उन्नत, जो शक्तिवान जो विभूतियाँ हैं कहीं ना कहीं फिर वो आम लोगों में नहीं बैठते कि दिव्य दरबार लगे हुए वहाँ पे, आओ तू भी आओ, फिर अगला नंबर तू भी आओ, ऐसा नहीं है। उनकी जो कहीं ना कहीं शक्ति है या उनका वो जो दर्शन है कहीं ना कहीं वो सब किसी को नहीं होते। वो जो उन्नत कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जो समर्पण से, जैसे मैंने पहले कहा था, या तो सच्ची भक्ति हो, तो इस कलयुग में भी क्योंकि जो साक्षात अवतारी हैं हनुमान जी, चाहे फिर त्रेता में रामचंद्र जी के साथ राम सेतु बनाते हुए मिले, चाहे द्वापर में अर्जुन के रथ पे ध्वजा के रूप में मिले, चाहे कलयुग में वो जो मतंग कबीला है जहाँ पे 41 साल में हनुमान जी आते हैं। और ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हैं जो कुछ रियल भी हैं। लेकिन कैसे हनुमान जी का ये प्राकट्य हुआ, श्री शिव महापुराण में आपको इसका वर्णन मिलेगा और मान्यता प्राप्त
श्री गीता प्रेस गोरखपुर वाले वो जो महाशिव पुराण में जब आप शतरुद्र संहिता में जाएंगे, जब भगवान शंकर ने अलग अलग अवतार लिए हैं, तो एक बार लीलावश कहते हैं कि फिर मोहिनी रूप भगवान विष्णु का जो था, कहीं ना कहीं एक लीला है, उसमें आप ज़्यादा जाएंगे और बहुत सारी बातें तो ऐसी भी कि खुल के पूरा आप जो है सामाजिक प्लेटफॉर्म पे उसको बता भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं लीलावश जो है शिव जी ने अपना जो है वो वीर्यपात किया, उसको फिर ऋषि मुनियों ने कहते हैं कि पत्र पुटक में उसको संभाल के रख लिया। कहते थे कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि यदि उसको ब्रह्मांड में मारा जाता तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, और कहीं पृथ्वी पे अगर उसको अस्त्र की तरह मारा जाता तो फिर कहीं ना कहीं सब कुछ, जैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी, सब कुछ खत्म हो जाता। इतनी ऊर्जा थी उसके अंदर। उस जो पत्र पुटक में कहीं ना कहीं भगवान शिव का वो जो अंश स्वरूप, वो जो शक्ति कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने एकत्रित की थी, क्योंकि ये सब कुछ पहले से निश्चित था कि एक महाअवतार जो शायद कलयुग में भी जाकर के भक्तों की रक्षा करेंगे, उनका जन्म होगा। लीला है, क्योंकि जो समझने वाले हैं वो समझेंगे, और जो गलत लोग हैं वो गलत चीज़ से ही उसको जोड़ेंगे, जो मर्जी कर लीजिए। तो फिर पत्र पुटक में रखा, और व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि अंजना माँ, बड़ी लंबी कथा है कि क्यों उन्होंने खुद को कंदरा में बंद किया था। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए। बहुत सारी ऐसी दिव्य चर्चाएँ हैं जो अकस्मात ही चैनल के ऊपर आती हैं कई बार, तो रेडी रहिए, कभी भी पॉपअप आधी रात को भी आ सकता है। तो माँ ने एक अंधेरी गुफा में खुद को बंद किया था, और पवन देव के द्वारा कहीं ना कहीं फिर कान के द्वारा जो वो भगवान शिव का वो जो शक्ति पुंज था, कहीं ना कहीं वो फिर उनके शरीर में धारण करवा दिए गए, जहाँ से श्री श्री हनुमान जी महाराज का कहीं ना कहीं वो जो जन्म के प्राकट्य की कथा है वो मिलेगी आपको श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर शतरुद्री संहिता में। जब आप जाएंगे तो ये प्रमाण के साथ को मिलेगा। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या वो सुनाने लगे हुए हैं कि उधर पुत्रेष्टि यज्ञ किया दशरथ जी ने, कोई चिड़िया आई जो फल था उसको आधा लेकर के चली गई, फिर वहाँ हनुमान जी के वहाँ गिरा दिया, वहाँ से हनुमान जी पैदा हो गए। पता नहीं, बहुत बार ऐसा लगता है कि जब दिव्य विभूतियों को जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं, तो पता नहीं कि दूसरी कृतियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि विवाद करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो विवरण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर जो मान्यता प्राप्त है, मैं सिर्फ आपको वो जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि प्राकट्य तो शिव जी से हुआ ना। जो हेड ऑफिस है कहीं ना कहीं वो तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश के ऊपर है। हनुमान जी उनके अंश अवतार हैं जो आज भी कलयुग में साक्षात जिंदा हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो जो रियल हैं वो भी मिले हैं कहीं ना कहीं, लेकिन शायद हनुमान जी कभी भी अपना वो जो साक्षात स्वरूप है उससे दर्शन जो है बहुत कम देते हैं। या तो कोई ब्राह्मण का वेश बना करके, कोई योगी का वेश बना करके, या किसी दंडी का वेश बना करके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं। जब जैसा मैंने आपको बताया था कि हिमालय में ऐसी विभूतियाँ रहती हैं जो चिरंजीवी भी हैं, लेकिन सबके सामने नहीं आते। कैसे पहुंचेंगे आप वहाँ पे? अब उनके पास कुछ दिव्य ऊर्जाएं, शक्तियाँ हैं, वो उड़ के भी जा सकते हैं। कि हिमालय में कुछ ऐसे शिखर हैं जहाँ पे आम आदमियों की पहुँच नहीं है वहाँ तक, चाहे हिम के खंड हैं, ग्लेशियर हैं, उसको पार करके जाना है। बैठ करके पॉडकास्ट पे बहुत आसान है ज्ञानगंज की कहानी नरेट कर देना कि हम ज्ञानगंज गए थे, वहाँ से आए, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब रियल में वो जो कहीं ना कहीं मानव जो क्षमताओं के परे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कहीं ना कहीं उन्नत, जिनके पास शारीरिक कुछ शक्तियाँ हैं, उन्नत जिनके पास कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं वो उनके पास नहीं होता कि वो 2 घंटे आकर के पॉडकास्ट में आपको सारे राज जो कहीं ना कहीं उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या में जो प्राप्त किया होगा वो आपको जो है वो 12 मिनट में बता देंगे, और लोग भी बड़े चाव से उसको देखते हैं। पर कितने ही अकाउंट्स हैं जो ऑथेंटिक है। अब हमारी कोशिश तो यही थी ना कि हनुमान जी का जो कहीं ना कहीं अवतार है, जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण में जो लिखा हुआ है, अब उसका सुनाते रहो कि भैया पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उससे कोई फल निकला था, उसको आधा जो है चिड़िया लेकर के चली गई, उसको वहाँ पे डाल दिया। बहुत सारे लोगों ने, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें से कितनी ही ऑथेंटिक हैं या नहीं है, कितनी मान्यता प्राप्त है, कितनी नहीं है, इस चीज़ के बारे में शायद वो जो हमारे विद्वान हैं कहीं ना कहीं, जो अलग अलग कथाओं में कुछ नया सुनाने के चक्कर में नया सुनाएंगे, अलग सुनाएंगे, फिर एक ऐसी भ्रांति कई बार उत्पन्न हो जाती है कि फिर बच्चे ही डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं कि यार हनुमान जी की कथा, एक तो कह रहे हैं जी कि
भगवान शिव जी के वीर्य से उत्पत्ति हुई है, एक कह रहे हैं जी वहाँ पे वो फल लेकर के गए थे वहाँ से हो गए। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं सनातन के अंदर वो दिव्य ज्ञान होते हुए भी हम लोग कई बार अलग अलग पोर्टल पे भटक जाते हैं, क्योंकि एक निश्चित चीज़ नहीं है। इसीलिए तो कोशिश हुई ना कि जो मान्यता प्राप्त, जो कहीं ना कहीं संदर्भ है, लीला है, वही आपको बताई जाए कि कल को आप जाकर के बच्चे खुद उसको क्रॉस चेक कर सकें। अब वो महाशिव पुराण कहती है, महाशिव पुराण कहती है, कहाँ से सुना रहा हूँ, नहीं सुना रहा हूँ, कौन सा श्लोक कहाँ से आया है, छुट्टी हो जाए, बच्चे उसको क्रॉस चेक भी ना कर पाएँ, फिर उनको याद भी ना रहे कि कहाँ से संदर्भ लिया था, दोबारा अगर पढ़ना पड़े। इसलिए कोशिश हमारी वही है। हनुमान जी का ये जो अवतार है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लंबी बात है कि कहाँ कहाँ किस किस को हिमालय में हनुमान जी के दर्शन हुए। इसके लिए अगर शायद आगे हमें मौका मिले, कहीं ना कहीं वो जो छुपा वो मतंग कबीला है वो जो, तो फिर शायद आपके साथ वो जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। आपसे